ओम कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समस्त देशवासियों को, भाइयों को, मित्रों को उत्तर प्रदेश की देशभक्ति भूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि से समस्त देशवासियों को विनोद दुबे का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ हमारे गुरुदेव महाराज हमें ऐसी प्रेरणा दें कि धर्म के क्षेत्र में हम कुछ चर्चा कर सकें। तो स्वस्थ ही सबसे बड़ी पूंजी है। आज के इस वीडियो में हम अपने भाइयों को केवल स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि स्वस्थ ही संपदा है ना, और सबसे बड़ी पूंजी है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे भाई लोग हमारे इस वीडियो को देखें और आपकी सेवा में विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल यह जानकारी आप सब तक शेयर कर रहा है। साथियों, स्वस्थ ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यक्ति भैया रहता था और उसके पास धन की, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही आलसी था। अपने सारे कार्य व्यापार का अपने मजदूरों से, अपने नौकरों से भैया कराता था और खुद सारा दिन सोता था या लेटा रहता था, या कहिए ऐसो या कहिए अय्यासी भैया करता रहता था। और इस प्रकार से करते करते वह धीरे धीरे एकदम निकम्मा हो गया। उसे ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। यही सोच करके भैया वह दिन रात सोता रहता था। लेकिन कहा जाता है, कहा भी गया है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। कर भला तो हो भला, तो बुरी सोच का बुरा नतीजा साथियों होता है। कहा भी गया कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और यही काम उस व्यक्ति के साथ भी भैया हुआ। बुरा भी उसके साथ होना शुरू हुआ। कुछ सालों उसे ऐसे महसूस हुआ, कुछ सालों बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है। उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी, और यह सब कार्य अपने देख करके वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया कि हमारे पास इतना सब धन कुछ होते हुए भी इतनी परेशानी हमारे साथ कैसे हो रहा है। और उसके पास पैसा तो बहुत था ही ना। साथियों, उसने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया अपने पास और खूब धन खर्चा किया, खूब पैसा खर्चा किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। तो भैया जब उसका शरीर ठीक नहीं होने पाया तो बड़ा दुखी रहने लगा, उसे बड़ा दुख हुआ।
एक बार उस गांव से एक साधु जो है गुजर रहे थे, जा रहे थे भैया उस गांव से, जहाँ सब पैसवा सेठ खर्चा कर दिए थे। उस गांव से एक साधु जा रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बीमारी से संबंधित गांव के लोगों से सुना। तो जब वह साधु सुने तो उन्होंने सेठ के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज जो है कर सकते हैं। और जब इस प्रकार से साधु ने कहा नौकर से, तो नौकर जा कर के सेठ से सारी बात बताया, सब कुछ उनसे जाकर के बता दिया। अब सेठ ने तुरंत साधु को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन साधु ने कहा कि वह सेठ के पास नहीं आएगा। अगर सेठ को ठीक होना है तो वह स्वयं यहाँ चलकर आवे। भैया प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं जो है प्यासे के पास नहीं जाता है। अब साथियों सेठ बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो असहाय था और चल फिर भी नहीं पाता था। लेकिन जब साधु आने को तैयार नहीं हुए तो बहुत हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधु से मिलने पहुँचे, पर साधु वहाँ थे ही नहीं। सेठ दुखी मन से वापिस आ गया। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया भैया, साधु रोज उसे बुलाते, लेकिन जब सेठ आता तो कोई मिलता ही नहीं था। ऐसे करते करते लगभग 3 महीना गुजर गए, व्यतीत हो गए। अब सेठ को लगने लगा कि जैसे वह ठीक होता जा रहा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे। अब सेठ की समझ में सारी बात धीरे धीरे आ गई कि साधु रोज उससे क्यों नहीं मिलते, रोज हमें बुला करके साधु हमसे क्यों नहीं मिलते। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर जो है काफ़ी ठीक हो गया। तब साधु ने सेठ को बताया, एक दिन मुलाकात हो गई तो साधु ने सेठ से कहा कि बेटा जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं है। चाहे जितना आप धन कमा लीजिए, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो साथियों, हमारे कहने का तात्पर्य यही है, हमारे दैनिक जीवन पर यही चीज़, यही बात लागू होती है कि कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। आज हमने इस 10 मिनट के वीडियो में स्वस्थ ही सबसे बड़ी पूंजी है से संबंधित जानकारी दी। आशा करता हूं कि हमारे भाइयों को हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। हमारे बंधुओं को हमारा विचार, हमारा प्रसंग, हमारी चर्चा अगर बढ़िया लगे तो निश्चित तौर पे आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आप लोग हमारी सहायता करें। हमारे साथ साथ ईश्वर की भी सहायता होगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मानवता लाइए, दानवता भगाइए। जय श्री राम।